हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्ते। यहाँ पे औरत का भात खिलाने की तैयारी हो चुकी है। अब बैठ गई हैं लड़कियाँ और पूरा वीडियो इसका नहीं हो पाया था, इसलिए मैं यहाँ पे अब शादी हो रही है उसकी वीडियो दिखा रही हूँ। तो पहले डाल चढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए डाल आ चुका है चढ़ाने के लिए। और डाल में कपड़े और गहने होते हैं, वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डाल चढ़ाएँगे, उसके बाद से ये हो गया है इनका जो होता है गुरथी, उसमें माला पहनाया जाता है। तो वही माला है ये, जिसको तागपात बोलते हैं। तागपात के साथ एक साड़ी भी रहती है, तो वही साड़ी है वो। ये देखिए इनके भसुर जी जो है दे रहे हैं उनको। और यहाँ पे आ गए इनके कपड़े। यहाँ पे इसके बाद देंगे इनको कपड़े और गहने। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे अक्षत उनको जो है हाथ में दिया जा रहा है। पंडित जी बता रहे हैं किस तरह से दो, तो वही दे रहे हैं। अंजूरी बना के उसमें भरा जाता है। और यहाँ पे देखिए अब क्या होगा। वीडियो बनाने में छोटी छोटी गलतियाँ हो गई हैं, जो कि मैंने वीडियो खुद से नहीं बनाए थे, बच्चों ने बनाई थी। इसकी वजह से इसमें मेन चीज़ का वीडियो लिया ही नहीं है। अब यहाँ का डाल का पूरा प्रोसेस हो चुका है। अब लड़की को घर में लेके जाएंगे। अब होगा मतलब शादी का प्रोग्राम। इसमें सिंदूरदान और मंगलसूत्र पहनाया जाएगा, कन्यादान किया जाएगा। तो आगे आप लोग देखिए कैसे कैसे सब कार्यक्रम होता है। यहाँ पे हमारे नंदोई आ गए हैं, उनको पीढ़ा पे बैठाया जाएगा, जिसमें पहले पीढ़ा की पूजैया होती है, उसके बाद दूल्हे को बैठाया जाता है हाथ पकड़ के। तो मेरे पति को देखिए बच्चों जैसी हरकत कर रहे हैं, इनको गमछा भी बांधने नहीं आता है। गांव के बच्चे हैं पर फिर भी इनको गमछा बांधने नहीं आता है। बैठ गए हैं गमछा बंधवाने अपने भाई से। देखिए चपत के सिर के ऊपर रख दिया उनके। अब तैयार हो गए हैं अपने बहनोई को पूजने के लिए। सबसे पहले पीढ़ा को करेंगे। पहले पीढ़ा दान किया जाता है, उसके बाद कन्यादान किया जाता है। देखिए कैसे कर रहे हैं, गांव में ऐसे होता है। शहर में ऐसा हो तो हंसी मजाक लोग उड़ा देते हैं, लेकिन गांव में ये सब रिवाज होता ही है। यहाँ पे देखिए पीढ़ा को साफ करेंगे, उस पर छत रखा गया था तो उसको पहले साफ करेंगे। उसके बाद हाथ पकड़ के दूल्हे को बैठाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि खुद से हम नहीं बैठ सकते हैं क्या, कोई गुस्सा हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये सब रस्में हैं जो करनी पड़ती हैं। तो देखिए लड़का को बैठा रहे हैं पीढ़ा को। बैठाने के बाद उनको पूरा ऊपर से नीचे तक करेंगे। यहाँ पे दूल्हा करते हैं, यहाँ पे दूल्हे को मतलब जो भी कन्यादान करने बैठता है वो करता है। मेरी सास नहीं है, इसकी वजह से हम दोनों ही कन्यादान कर रहे थे। मेरे पति सारा कार्यक्रम कर रहे थे जो भी उनको करना था। कन्यादान के टाइम पे मुझे बुलाया गया, तो हम दोनों साथ में कन्यादान दिए थे। पंडित जी जैसे जैसे बोलने के लिए मंत्र बोल रहे थे, वैसे वैसे उनको मंत्र बोलना पड़ रहा था। अब यहाँ पे चल रही है पाँव पूजाई, जो कि पाँव पूजे जाते हैं दामाद के, तो वही पूज रहे हैं। पाँव पूज के फिर से बैठ गए। फिर पंडित जी बोलेंगे ऐसे करो, फिर से खड़े होंगे फिर करने के लिए। शादी में दूल्हा दुल्हन को इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि क्या बताएं। दुल्हन तो फिर भी घूंघट के अंदर सो जाती होगी तो नहीं पता चलता होगा, लेकिन दूल्हे को नींद आ रही थी बहुत, कुछ समझ में आ रहा था। वो तो झपकियाँ मार रहे थे मंडप में बैठे हुए। उनकी आंखें बंद हो जा रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी।
पे तिलक लगा रहे हैं उनके माथे पे, तिलक लगा चुके हैं। अब उनको ऊपर से नीचे तक सहलाएंगे। देखिए कैसे मिट्टी बाएं इधर उधर घुमाने के लिए। ये देखिए ऊपर से नीचे तक सहला रहे हैं। बहुत सारा इसमें कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें याद थोड़ी ना रहती हैं शादी में क्या क्या होता है हमारे साथ। वचन जो पंडित जी लेने के लिए बोलते हैं वो तो हमें याद ही नहीं रहता, कार्यक्रम क्या याद रहेगा। कन्यादान के लिए दुल्हन आ चुकी है मंडप में। हम दोनों भी बैठ चुके हैं कन्यादान देने के लिए। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गठबंधन करेगी नाव हम दोनों का। लड़की के माथे पर पान का पत्ता रखा जा रहा है जो बार बार गिर जा रहा है। सिर झुका कर बैठे हैं, उनके सिर को ऊपर कर रही हूँ। पीछे करके रख दिया है ताकि गिरे ना सिर, अगर उनका नीचे गिरे तो। पंडित जी समझा रहे हैं दूल्हे को कि ये पत्ता रखना है और ये पत्ता उठाना है। दोनों हाथ से नहीं, एक ही हाथ से, एक हाथ से रखो और इसी हाथ से उठाओ। देखिए कैसे उठा रहे हैं। बिना सहारे का तो गिर ही जाता है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सहारा दे दिया, पकड़ लिया उसको। और दान दे रहे हैं धोती और लगा हुआ है तो वो भी दान दे रहे हैं। पंडित जी अक्षत दे रहे हैं दोनों को मारने के लिए, लड़की के ऊपर छापने के लिए अक्षत रखते हैं। गठबंधन करने और पैसा बढ़ा जाता है तो नाम मांगे पैसा। हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं कन्यादान देने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैमरामैन बोल रहे हैं कि इधर देखिए फ़ोटो लेना है, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उधर देखिए किधर नहीं। कभी पंडित जी की बात सुनो, कभी परिवार की बात सुनो, कभी नाम की बात सुनो, कभी कैमरामैन की तो ध्यान इधर उधर चला जा रहा था। कन्यादान हो चुका है, आप लोग देखिए। अब यहाँ से कन्यादान होने के बाद सिंदूरदान की बारी आती है। और वीडियो बहुत ही मतलब अच्छे से नहीं बना है, बिल्कुल नज़दीक से नहीं बनाया है, दूर से वीडियो बनाया गया है। और बच्चों ने वीडियो बनाई है, इसकी वजह से मेन पार्ट आया ही नहीं है इसमें। यहाँ पे सिंदूरदान हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। गाँव में सिंदूरदान ऐसा ही होता है, पूरा चद्दर से ढक दिया जाता है दूल्हा दुल्हन को। बस दुल्हा ही दुल्हन का मांग भरता है देख के, बाकी कोई भी बाहर का इंसान नहीं देखता है, ऐसे ही होता है। यहाँ पे सिंदूरदान हो चुका है, सारी प्रोसेस हो चुकी है शादी की। अब यहाँ पे चुमावन चल रहा है। चुमावन करके अब घर में लेके जाएंगे, दूल्हा दुल्हन को खाना पीना खिलाएंगे, दूल्हा और दुल्हन दोनों को। दूल्हे को कोई ढकेल ना दे, इसके लिए पीछे कोई खड़ा है एक लोग, क्योंकि ऐसा होता है कि हंसी मजाक में कभी कभी दूल्हे को पूरा ढकेल देती हैं लड़कियां, चाहे कोई भी हंसी मजाक वाली जो पदवी होती है वही ढकेलती हैं, जैसे साली हुई, सरहज हुई या कोई भी बुआ हुआ हो। तो ये सब होता ही रहता है शादी में, हंसी मजाक।
इसलिए सपोर्ट के लिए पीछे कोई खड़ा हो जाता है। तो इनके पीछे इनका जो भी रिश्तेदार होगा वो खड़ा था। शादी ख़त्म होने के बाद दुल्हन को कमरे में लेकर चले गए थे। उसके बाद यहाँ पे चल रहा है माड़ो हिलाई का रस्म, जो शादी ख़त्म होने के बाद माड़ो हिलाया जाता है। तो ये कार्यक्रम सुबह में होता है, पर रात में ही ये लोग कर रहे हैं क्योंकि सुबह में जल्दी विदाई करवानी थी।